विस्तार से बताइए। माँ कुंभ प्रयाग जा रहे थे तीरथ, तो छोटा भाई आया, गट्टा एक हाथ पकड़ लिया, मम्मी का एक मेरा, कहा कि नहीं पहले ज़मीन रजिस्ट्री कीजिए। तो हम बोले कि जाने दीजिए, आएंगे तो तब कुछ बात होगा। तो उसी पे बस दोनों मिल के पति पत्नी, मेरी नेपाल वाली भाभो है, छोटा भाई है, मारपीट अंदोलन करने लगा। मम्मी का दांत तोड़ दिया, पापा का छाती में चोट है, जख्म है, सर पे जख्म, मेरा कपार फाड़ दिया, हाथ का फट्टी तोड़ दिया, छाती में दर्द है। यही सब मामला है। मामला जमीन का है। हम पैसा दिए हैं। मम्मी के ऑपरेशन में पापा को खूंटी गड़ गया था मकई का, उसमें हम दवा करवाए हैं। मम्मी का ऑपरेशन करवाए हैं, केस मिश्रा जो गंगजला चौक सहरसा दवा करवाए हैं। टीबी हो गया था वहाँ का, जो सच्चाई बात है। और ये भाई में भी 1.25 लाख रुपया दिए हैं, कैंसर हो गया था कान में, हम मम्मी ले गए, हम टोटल रुपया दिए हैं। तो उसके बदले मम्मी ज़मीन रजिस्ट्री किया, वो कहता हमें भी लिखो, यही मामला है। थाना में आवेदन दिए थे? थाना में पहले आवेदन दिए थे, लेकिन जब मारपीट हुआ तो हम लोग मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। उसके बाद आए तो सरपंच साहब को हम इंतज़ार में थे, और सरपंच साहब मतलब शादी विवाह था, टाइम नहीं मिला। तब तक ये लोग जो है मतलब आया, फिर से गया थाना। कल हमें जो है 112 वाला ले गया, लेकिन आज छोड़ दिया। वहाँ एको पैसा कुछ नहीं लिया। और बड़ा बाबू मतलब एसपी साहब के पास गई थी माँ, तो वहाँ के आदेश पे मतलब छोड़ दिया बड़ा बाबू, एको पैसा नहीं लिया। आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार राजभर, घर हसनपुरा, जिला मधेपुरा। देवी मारलक, आगि निकाल के चूल्हा में से जरना हेतै मोट के, तब की कहे छै जर ले, लकड़ी में आग लागल, मारलकै। सुमित्रा देवी, घर हसनपुरा, वार्ड नंबर 5, थाना शंकरपुर। पूरा मामला क्या है? केना केना मारपीट भेल, केना मारलक? लाठी के हुरा मारलकै, मांग पर टटर छै, पजरा में दर्द छै, अखन तक दुखैते छै। हुरा जे मारलकै, हम रोटी खेते लगैते छै। अच्छा, ये कौन अटैक किया, कौन मारा? छोटका बेटा। अच्छा, आपका छोटा वाला लड़का ये है कि विवाद क्या था? छोटा बेटा मारल। अच्छा, यही पैसा देलकै, एकरो लिए, एकरो फोटो ला दी। की कहे छै एकरा ऑपरेशन करे लिए। नाम क्या है आपका? महेंद्र राजभर, घर कहाँ है? हसनपुरा। मामला विस्तार रूप से। मामला यही है कि 8 कट्ठा खेत है, जड़े में खेत लिए थे। हम बाहर चले गए कमाने के लिए, घर नहीं था रहने के लिए, कर्जा उठा के घर बनाए हैं, घर रहने के लिए नहीं था। हमारे पीछे वो उसके बड़े भाई के परिवार के नाम पे 2 कट्ठा ज़मीन लिख दिया है, जो हमको जानकारी नहीं था। जब ये डी न पाने के लिए अमीन को लाने के लिए गए, तब हमको मालूम हुआ कि वहाँ 2 कट्ठा खेत लिख दिया है, 6 कट्ठा ही खेत बचा है। तो हम सरपंच मुखिया के पास गए तो बोले कि पंचायती कर दीजिए। बड़ा बाबू बोला कि पंचायती हो जाएगा ना, तो गाँव में भी क्लियर हो जाएगा। तो इसको नोटिस किया, नोटिस में ये नहीं गया। हम आवेदन भी किए और मारपीट हुआ, जिसमें हमको कपार फोड़ दिया। यहाँ 7 गो टका लगा हुआ है, पूरा खून से कपड़ा भीजा हुआ है। हम बोले कि हमको भी खेत हिस्सा दीजिए। 6 साल पहले से खेत खा रहा था, हमको कुछ हिस्सा नहीं दिया। सभी गाछ बाँस जितना है सब बेचता है, फल फूल जितना होता है किसी को नहीं देता है, आम कटहल नारियल का। आपकी मम्मी तो कह रही है कि मैं ज़मीन बेचा हूँ पैसे लेकर के। पैसे लेकर के, तो हम भी तो उसका बेटा थे, उसको बोलना चाहिए ना कि हम ज़मीन बेच रहे हैं। हमको नहीं बताया, तो चुपके से लिख दिया। तो फिर आप अपने मम्मी के ऊपर अटैक क्यों किया? उनका जो है 2 दांत टूट गया है। दांत नहीं टूटा है, वो बोला कि हम जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए। हम बोले कि पंचायती है, सरपंच मुखिया टाइम दिया है, 1 दिन रुक जाओ। तो बोला नहीं, तीर्थ करने के लिए जाएंगे हम, 15-20 दिन उधर रहेंगे प्रयागराज में, 15-20 दिन रहेंगे राम मंदिर में, 1 महीना के बाद आएंगे तब पंचायती होगा। वहीं हम रोके तो वो लाठी लेके आया, हमको मारने लग गया, कपार फोड़ दिया। उसी पे हम जान बचाने के लिए लाठी लिए, उसको छीने तो अंधाधुंध मारने लगा। तो वहीं लाठी से हुड़ा लगाया, जो लगा उसी में उसका दांत टूटा, हम नहीं मारे। अच्छा, फिर उसके बाद थाना में आवेदन दिए? थाना में हम 9 फरवरी को आवेदन दिए। उसके बाद मैं 21 फरवरी को भी गया, बड़ा बाबू नोटिस किया। ये सब नोटिस में जनता दरबार में नहीं गया, जो हमारे पास सबूत भी है अभी। अच्छा, घटना कितना तारीख है? 9 फरवरी को आवेदन किए हैं, 21 फरवरी को गए, 22 फरवरी को नोटिस किया। नोटिस में कोई नहीं गया। हम 3 दिन गए, घूम के आए। बड़ा बाबू बोला कि रुक जाओ, हम परीक्षा एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम के बाद CO साहब आएगा तो हम क्लियर कर देंगे। अच्छा, थानेदार को कितना पैसा टोटल दिए थे आप? पैसा तो नहीं दिए, आवेदन किए तो आवेदन में बोला खर्चा लगेगा
लगेगा, तो हम बोले अभी तो आवेदन किए हैं ना, इसमें क्या खर्चा लगेगा। बोला नहीं, केस दोनों तरफ से होगा तो खर्चा लगेगा। तो अभी केस नहीं हुआ है, नोटिस किया है, तो खर्चा दे दिए। खर्चा नहीं दिए। अच्छा, कौन ये बोला था कि खर्चा चाहिए? खर्चा कोई नहीं बोला देने के लिए, बोला कि केस होता है ना, समाज का 2 आदमी था तो बोला केस करेगा तो दोनों तरफ से पैसा खर्चा होगा, नोटिस पे हो जाएगा तो ठीक है। और कपड़ा। हाँ, आपका नाम? संजीव कुमार, घर? हसनपुरा।